देखिए, हम बाल आयोग से हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का संरक्षण करना हम लोग का अधिकार है। उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए बाल आयोग अब पूरे प्रदेश में है। प्रदेश में लखनऊ में है। उसके बाद यहाँ पे हमारे 2 मेंबर बनारस के भी हैं जो वहाँ पे हैं। आज यहाँ पे मीटिंग इस सारे अधिकारियों को बुला के मीटिंग इसलिए कि बच्चों के साथ श्रम में क्या होता है, मतलब आप रेस्क्यू करते हैं कि नहीं करते, या मतलब भिक्षा से शिक्षा की ओर बच्चे कितने आरटी के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कितने दिव्यांग का है, कितने आंगनवाड़ी में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में बच्चों का ठीक से इलाज हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारा हम निरीक्षण करते हैं, बीच में निरीक्षण करते रहते हैं। और इसी वजह से आज ये बैठक बुलाएगी। उसमें काफ़ी कुछ सामने आया है। जैसे हमने कहा है कि भिक्षा शिक्षा की ओर जो कम काम चल रहा है उसको बच्चों को स्कूल में भेजना, ये एक हमारे मुख्यमंत्री जी का और हम लोग के आयोग का ये है कि भिक्षा से शिक्षा की ओर भेजना। जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं इसमें नगर आयुक्त का पूरा हाथ रहता है कि वो लोग उनको रेस्क्यू साथ में करवाते हैं, उसके बाद उनको जो है पुनर्वसन कराते हैं। ये सब मिलके डिपार्टमेंटल एक कमेटी बनी हुई, इस कमेटी के आधार पर उनका एडमिशन भी होता है स्कूल में। आदेश का कंप्लायंस नहीं होता, जैसे आप लोग बैठक करती हैं, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे पुलिस ऑफिस में ही देखा जाता है, सरकारी कार्यालय में भी देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं, तो ये बैठक का कोई क्या कुछ नहीं ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे काफ़ी पहले से कमी तो आई है, इस चीज़ को आप मानेंगे। देखिए अब ज़्यादातर क्या होता है, जैसे जिसकी दुकान है वो अपने बच्चे को भेज देता है वहाँ पे। अब मैंने एक आ गया, सुन लीजिए, पहले बता रही हूँ कि ऐसा है कि बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं, दुकानदार वो अपने ही बच्चों को भेजते हैं। तो अब की मैंने बोला है कि इस बार अगर ऐसे दोबारा कोई बच्चा आता है, वही बच्चा पहले भी आया हो दोबारा, तो उनको बालगृह भेज दीजिए कि हम देंगे नहीं बच्चा, आपको बालगृह में बच्चा पढ़ेगा, वहाँ पढ़ाएंगे हम बच्चों को नहीं। जिस तरह स्टिकनेस हो जाएगी उसके बाद, और मैंने अटैचमेंट के लिए बोला है कि भिक्षा से शिक्षा की ओर बच्चों को भिक्षा ना दी जाए। इस तरह के पूरे होल्डिंग्स वगैरह भी लगाने चाहिए, वॉल राइटिंग करनी चाहिए कि भिक्षा हम लोग की भी गलती है, समाज का भी काम है, आपका हमारा सबका काम है कि हम बच्चों को भिक्षा ना दें। सरकारी अगर आप देखिए किसी एक सवाल पे जवाब दीजिए, सरकारी कार्यालय कोई सरकारी कार्यालय में ऐसा नहीं, कई बार फोटो भी वायरल होता है, संबंधित विभाग को भी बताया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अगर कहीं ऐसा है तो डीपीओ सबको बताइए। आज भी आप चौराहे पे देखेंगे कि बच्चे वहाँ पर पेन वगैरह बेच रहे हैं। अभी पुलिस ऑफिस में भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे पॉलिश करते हुए नजर आते हैं, जूता पॉलिश ऐसा कुछ नहीं, मैं आज गई, मुझे तो आज कल एक नजर आया था बच्चा, मैंने उसको जैसे मैं फोटो खींचने लगी भाग गया वो। मैं कहा तुम्हें मैं रेस्क्यू कराती हूँ, फोटो वैसे भाग गया। एक बच्चा मुझे दिखा था तिलक लगाने के लिए। अभी हर चौराहे पे बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं, आप देखेंगी आपको इंदिरापुर चौका हर चौराहे बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो इसका हम तेज कर रहे हैं। इसमें मैंने कहा समाज का भी काम है, आपका हमारा और समाज का। हम लोग भिक्षा ना दें उनको सीधे उनके, आप जैसे ही भिक्षा वाले बच्चे की कहेंगे लाई मैं फोटो खींचता हूँ, तुरंत भाग जाएगा, उसको पता है मैं रेस्क्यू हो जाऊँगा। ये हम लोग को जागरूकता चाहिए। इस जागरूकता को आप हमारा स्तंभ है, आपको भी इसका प्रचार करना चाहिए कि भाई तुम्हारी फोटो खींच के भेज रहा हूँ, तुम रेस्क्यू हो जाओगे। अपने आप भागेंगे वो लोग, उनको पता लग जाएगा कि भाई अब तो मीडिया भी पूरी तरह से लगी हुई है, तो ये आपका भी हमारा सहयोग करिए। इन लोग भगाइए यहाँ से, पुलिस कहती है हमारे हाथ में नहीं है। हर तरफ ट्रैफिक पुलिस आती है, उनको भी कहा था सर क्या गलतियाँ कर रहे हैं, धक्का लग जाएंगे। ये नगर निगम का काम है, नगर निगम में आयुक्त का काम है। हमने आज यहाँ पे आए थे, उनके आयुक्त के यहाँ से आए थे, उनको हमने बोला है, उन्होंने कहा ठीक है मीटिंग करेंगे इसकी। और मैंने उनको भी कहा इसके बच्चों को रेस्क्यू करा, और हर तीन महीने बाद इनका अभियान चलता है, श्रम का भी और रिक्शा भी। और उसके बाद भिक्षावृत्ति बच्चों को पकड़ के उनको शिक्षा। आज मेरे डीएम साहब से मुलाकात भी मैंने करने आना था उनको यहाँ पे, वो किसी मीटिंग में चले गए, नहीं तो वो आते। मैंने यही कहा था कि डीएम के यहाँ से कोई आया तो मैं उनको कहूँगी कि इस पर विशेष ध्यान दें। चट्टी चौराहा पर स्टूडेंटों में तमाम देखा जाता है, और हर विभाग के अधिकारी गुजरते हैं। बात हो गई ना, एक ही बात को वही सब फटकार लगाई है, क्या कमियां थी लोगों में? लोग फटकार लगाई है, क्या कमियां थी? नहीं, कमियाँ यही थी, जैसे मतलब रेस्क्यू कराने में कमी होती है, या कभी मतलब जैसे बच्चों के, मैंने कहती हूँ बस्ते, क्योंकि जो इंटर तक के बच्चे होते हैं, जो कोई एजुकेशन होती है। अभी कानपुर में एक केस ऐसा आया था, एक बच्चे ने एक बच्चे के गले की यहाँ पे नस काट दी थी वहीं पे। तो मैंने कहा बच्चों के औचक जो हैं बस्ता चेक होने चाहिए। परिवार वालों को नहीं आए थे, मैंने कहा परिवार वाले आने चाहिए, क्योंकि बच्चे ठूसम ठूसी कर दी जाते हैं। ये उनके ऑटो रिक्शा में, उनकी वैन में मानक से ज़्यादा बच्चे बैठ जाते हैं, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको ठीक करने का काम था। तो यही कई डिपार्टमेंट में जैसे कुछ कमी है, तो और जैसे एनजीओ जितनी है, एनजीओ से भी कहा है कि आपका एनजीओ का काम है कि इसका भिक्षा से शिक्षा की और बच्चों को दे, शामिल बच्चों को राय। एनजीओ भी अपना काम ठीक से करे, सरकार उनका सहयोग करती है, तो एनजीओ को भी कहा गया। बाकी ऐसे कोई डांट नहीं लगाएगी, उनको ऐसी बात बताई गई। स्कूली बसों में भी देखा जाता है कि बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है, पर वही तो बात कही है, वही तो सर बात कह रहे हैं कि स्कूलों में इसका मानक तय होना चाहिए, और मानक के लिए एडवाइजरी जारी हो गई। वो कह रहे हैं हम लोग इसको चेक करते हैं, ड्राइवर के सारे नंबर रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बीएस से बैठे उन्होंने सब। और आरटी के बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी हैं,
बाटी बच्चे भी प्रॉपर पढ़ रहे हैं, सबको जहाँ कोई दिक्कत होती है बताइए, हमारे डीपो साहब BSc हैं, सब करेंगे काम।